गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट असी वैलेंस शेल इलैक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंगली शेप्स ऑफ द मॉलीक्यूल्स रिप्रजेंट करते पे असी मेन तीन तरह दी ज्योमैट्रीज रिप्रजेंट कर देती सी, दैट इज लीनियर, ट्रायगनल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमैट्रीज। और दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस किए सी, दैट इज अमोनीया एंड वाटर, जिहदे अकॉर्डिंगली बॉन्ड एंगल दी चेंजेस देखिए सी ड्यू टू दी लोन पेयर रिपल्शन and lone pair bond pair repulsions. Now next type of the geometries ਅਸੀਂ represent करनी है आगे भी what are the different types of the geometries, which next मैं show करने लगा। it's a very important geometry, that is geometry of PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करनी है भी किस तरह की होएगी वो असी एक्सप्लेन करना है। PCl5 फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना 15, कॉन्फ़िगरेशन की आ गई नियॉन 10 and 3s2 3p3। phosphorus has 5 electrons in its valence shell। outermost shell ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। और क्लोरीन ਦੀ कॉन्फ़िगरेशन देखिए एटॉमिक नंबर 17 है, इट इज नियॉन 10, इट इज 3s2 and 3p5। हैलोजन है 7 इलैक्ट्रॉन्स in its valence shell। ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट कर ਦਿੱਤਾ कि फास्फोरस ਦੇ valence shell ਦੇ ਵਿੱਚ there are 5 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्लोरीन के कोल किन्ने 7 इलैक्ट्रॉन्स। क्लोरीन 1 बाई 1, क्लोरीन नूं सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने लई, तां ओह एक इलैक्ट्रॉन किहदे नाल शेयर कर रहा विद दी फास्फोरस। तां देखो क्लोरीन ने जो एक इलैक्ट्रॉन शेयर किया तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 7 इलैक्ट्रॉन से एक इलैक्ट्रॉन फास्फोरस के नाल शेयर किया। एक क्लोरीन सी, साडे कोल 5 क्लोरीन एटम्स आ भी जिहड़े 1 बाई 1 शेयर करनगे इलैक्ट्रॉन्स with the phosphorus। देखो these are the electrons shared by chlorine। क्लोरीन एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा विद फास्फोरस एटम्स। नॉर्मल शेयरिंग प्रोसेस हो रही है जिथे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस शेयर हो गए। क्लोरीन के ऑक्टेट तो पूरे हो गए भी, तो व्हाट अबाउट फास्फोरस देखिए जे असी, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं, इट इज 2 4 6 8 एंड 10। हुण असी ये आ गई तुहाडे कोल ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। हुण उस तरह असी देखिए भी जो करते सी इलैक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, इलैक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर्स कितने, लोन पेयर्स कितने, और अल्टीमेटली द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने। तो देखिए बॉन्ड पेयर्स कितने अराउंड द फास्फोरस एटम, इट इज 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम फास्फोरस देखना है तुसी। और लोन पेयर, और देखो क्लियर हो रहा है देयर इज नो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ गए, इट इज 5। और याद करो 5 वाले दी स्ट्रक्चर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं, तो किस तरह की ज्योमेट्री आती सी, इट वाज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। It is trigonal bipyramidal geometry। It is trigonal bipyramidal geometry। ये रिप्रेजेंट कर देते PCl5 की स्ट्रक्चर किस तरह की है, इट इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, वो असी रिप्रेजेंट कर देते। हम ट्रायगोनल बाइपिरामिडल याद करो किस तरह की होंदी सी, कि फास्फोरस सेंटर है, 3 क्लोरीन एटम्स दे आर डायरेक्टेड इन ए ट्रायगोनल प्लेन, एक ट्रायगोनल प्लेन दे विच प्रेजेंट है at an angle of 120 degree, at an angle of 120 degree। जो कि दो की है they are present perpendicular to the trigonal plane, that is above and below at an angle of 90 degrees। ऐसी ये ज्योमेट्री रिप्रेजेंट की थी, it is trigonal bipyramidal ज्योमेट्री। तो PCl5 की स्ट्रक्चर इस तरह की है। बड़ा स्पेशल फीचर है PCl5 की स्ट्रक्चर दे विच, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर दे विच स्टेटमेंट आती है भी ध्यान नाल सुनना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स इन PCl5। दो तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट है PCl5 दे विच। आ जिहड़े 3 बॉन्ड्स है जिहड़े एक ट्रायगोनल प्लेन दे विच प्रेजेंट है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। आ जिहड़े 3 बॉन्ड्स है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं भी किहड़े-किहड़े 1 2 एंड 3। ये जिहड़े 3 बॉन्ड्स है
ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ 120 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਇਕੁਏਟਰ। ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ। ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਰੀਜ਼ੈਂਟਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਸੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੌਂਡਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੈਂਟਾਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੌਂਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ 1, 2 ਐਂਡ 3 ਬੌਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਦੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡਸ। they are said as the equatorial bonds। ਇਹ 1 ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੌਂਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 1, 2 ਐਂਡ 3, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ 120 ਡਿਗਰੀ, ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ। ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੇ ਆਰ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡਸ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਵੀ 4 ਐਂਡ 5, ਆ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ 4 ਔਰ ਇੱਕ 5, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੇ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੇ ਆਰ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰ ਜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ, in trigonal bipyramidal geometry, in any trigonal bipyramidal geometry, there are present two types of the bonds, that is equatorial bonds, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ bonds ਹੈਗੇ ਇੱਕ trigonal plane ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? they are said as the equatorial bonds। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ perpendicular axis ਤੇ present ਹੈਗੇ ਆ, axial line ਤੇ present ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? they are said as the axial bonds। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ, ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਬੌਂਡ ਲੈਂਥਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਐਂਗਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਉਹ 120 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਹੈਵ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਦੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਦੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ PCl5 ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਲਿਵਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ। ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ। ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ। ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੀਅਲ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ the lone pair will be present at equatorial position। equatorial position ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, the lone pair will always be present at the equatorial position। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਦੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸਟਰਕਚਰਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ SF4 ਸਲਫਰ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ ਟੈਟਰਾਫਲੋਰਾਈਡ। ਸਲਫਰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ? 16। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨਿਓਨ 10 ਐਂਡ 3s2 3p4।
सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, और फ्लोरीन एटॉमिक 9 है, इट इज 1s2 2s2 and 2p5। ਹੈਲੋਜਨ है 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। सल्फर ਦੇ वैलेंस शेल ਦੇ ਵਿੱਚ 6 इलेक्ट्रॉन है, भी 6 इलेक्ट्रॉन्स जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शेयर किन्ने हो रहे हैं 4, क्योंकि 4 फ्लोरीन है, तो एक पेयर बच गया नहीं, वो क्या आएगा एस लोन पेयर। देखिए जरा ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं रिप्रेजेंट करा भी सल्फर वैलेंस शेल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं रिप्रेजेंट कर देता भी देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर, जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 फ्लोरीन ਦੇ ਨਾਲ शेयर हो रहे हैं। फ्लोरीन ਜਿਹਦੇ वैलेंस शेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ इलेक्ट्रॉन ਸੀ, there were 7 electrons in the valence shell of fluorine. There were 7 electrons in the valence shell of fluorine. ठीक है, तो फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, LU स्ट्रक्चर आ गई और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट विल बी सेड एज द लोन पेयर। एक ही आ गया, दैट विल बी सेड एज द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਨ पेयर ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर किन्ने आ रहे हैं, लोन पेयर किन्ने आ रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स किन्ने आ रहे हैं। बॉन्ड पेयर्स किन्ने आ भी 4, लोन पेयर किन्ना 1, और टोटल किन्ने आ गए 5। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स किन्ने आ गए तुहाडे कोल, इट इज 5। ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट कर दिता भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो किहड़ी ज्योमेट्री होगी, ट्रायंगल बाईपिरामिडल। मैं शॉर्ट लिख रहा भी TBP मीनस ट्रायंगल बाईपिरामिडल, बट विद नाल की लिखना 1 लोन पेयर, जिहदे विच एक लोन पेयर। हुण इहनूं रिप्रेजेंट करिए भी ट्रायंगल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री सल्फर सेंटर च ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ट्रायंगल बाईपिरामिडल सी 3 एक प्लेन दे विच और 2 की है अबव दी प्लेन एंड बिलो दी प्लेन परपेंडिकुलर, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ 3 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਨ पेयर ਨੂੰ। और मैं देखो रिप्रेजेंट किया सी भी जे लोन पेयर आए तो हमेशा कितने प्रेजेंट होएगी, इक्वेटोरियल पोजीशन च। लोन पेयर हमेशा कितने आएगी, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल है 3 है तुहाडियां, तो मैं इस सिंगल वाली साइड ते एक लोन पेयर ड्रॉ कर देती भी इत्थे की आ गई एक लोन पेयर। हुण बाकी पोजीशंस एज सच शो करांगे भी एक फ्लोरीन है आ गई ट्रायंगल पोजीशन, एक फ्लोरीन है रिप्रेजेंट कर देती, और 2 की आ गई, दे आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF4, a trigonal bipyramidal geometry with 1 lone pair। मैं रिप्रेजेंट कर देता भी किस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है। देखो स्पेशल नाम देना, ठीक है, इस स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਸ ਸੀਸਾ ਟਾਈਪ ਸਟਰਕਚਰ। इट इज सेड एज सीसा टाइप स्ट्रक्चर। ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਚ ਝੂਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਿਲਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ प्लेन लगा होंदा, जे असी एक साइड ते बैठिए तो वो दूसरी साइड तो की हो जाता चुको जाता, या इस साइड ते बैठिए तो इस साइड तो की हो जाता चुको जाता। तो एक इस तरह की रिप्रेजेंटेशन बनती है जिन्होंने असी की कहने, इट इज सेड एज सीसा। तुसीं हमेशा याद रखना भी जो भी ट्रायंगल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी विद 1 लोन पेयर तो असी कहांगे भी किस तरह की स्ट्रक्चर है, इट इज ए सीसा टाइप स्ट्रक्चर। तो ये रिप्रेजेंटेशन असी शो कर दी, इट इज अ ट्रायंगल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री विद 1 लोन पेयर, जिन्होंने असी की नाम देने सीसा स्ट्रक्चर। हुण देखिए ये 2 लोन पेयर्स वाली नैक्सट स्ट्रक्चर मैं शो कर रहा भी जिहदे 2 लोन पेयर्स आएंगी तो उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की आएगी वो शो करनी है। तो मैं एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ClF3 क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। देखो क्लोरीन भी हैलोजन, फ्लोरीन भी हैलोजन, दोनों के वैलेंस शेल दे विच कितने इलेक्ट्रॉन है 7। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों के वैलेंस शेल दे विच कितने इलेक्ट्रॉन होंदे हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 7 दे विचों शेयर कितने होए 3 फ्लोरीन दे नाल, तो 4 बच गए जिहड़े किस तरह आउणगे एज 2 लोन पेयर्स। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा भी दिस इज
क्लोरीन ਜਿਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 3 ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮ, ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ 7 ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਦੀ ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ 10, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਦੇਖੋ 2 ਕੀ ਆ ਗਏ ਐਜ਼ ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਵੀ, ਤਾਂ 4 ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 3, ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ 2, ਟੋਟਲ ਪੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 5। ਤਾਂ 5 ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜੀ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो फिर मैं शो कर रहा हूं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विद 2 लोन पेयर्स। तो हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री फिर उस तरह भी 3 की है गया एक ट्राइगोनल प्लेन्स और 2 की है गया अबव एंड बिलो। और जेडे असीं शो कर देते भी पहला ही क्या भी लोन पेयर्स ते हमेशा ही कित्थे प्रेजेंट होने हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस ते। मैं 2 इक्वेटोरियल पोजीशन जड़ियां सी दे आर ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर्स। तीसरी पोजीशन ते कौन आ गया फ्लोरीन और 2 परपेंडिकुलर पोजीशंस ते भी कौन आ गया फ्लोरीन। ये स्ट्रक्चर बनी भी ClF3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर्स। और देख लो जड़ियां 2 इक्वेटोरियल पोजीशन सी उन्हां दे लोन पेयर रिप्रेजेंट कर। तो देखो इनू नाम दिन्ने असीं, इनू लिखिया मिलदा इट इज टी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो देखो टी लोन पेयर ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਟੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀ ਸ਼ੇਪ। ਯਾਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ a trigonal bipyramidal geometry with 1 lone pair it is CISA, trigonal bipyramidal with 2 lone pairs it will be T shaped। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ trigonal bipyramidal with 3 lone pairs linear structure ਆਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ। स्ट्रक्चर आती है XeF2 xenon डाइफ्लोराइड। xenon नोबल गैस है भी वैलेंस शेल च कितने इलेक्ट्रॉन 8 दे विचों शेयर कितने हुए 2 बच गए कितने 6। तो 3 लोन पेयर्स आ गए। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵੀ xenon एक नोबल गैस है ਜਿਹਦੇ वैलेंस शेल च कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। मैं रिप्रेजेंट कर ਦਿੱਤੇ ਵੀ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल ऑफ xenon। ठीक है, जिन्हों के विचों 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦੀ ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ, ਵਿਦ ਦੀ ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ। ठीक है, 2 शेयर हुए और यह देखो 3 की बच गए एज लोन पेयर। तो अराउंड दी सेंट्रल एटम देखिए बॉन्ड पेयर्स कितने आए इट इज 2, लोन पेयर्स कितने आए 3। तो टोटल पेयर्स कितने बने 5। पहला तो जी बेसिक स्ट्रक्चर बननी है वो टोटल पेयर्स तो बननी है भी टोटल पेयर्स कितने आ गए 5 आ गए सारे। और जो 5 बनते पे आ तो फिर केड़ी ज्योमेट्री आ गई इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बट विद 3 लोन पेयर्स। और असीं शो करांगे 3 लोन पेयर्स है तो तीनों दी तीनों पोजीशंस जिहड़ियां इक्वेटोरियल सी उत्थे की आ गए तुहाडे कोल भी लोन पेयर्स, क्योंकि असीं डिफाइन कीता था भी लोन पेयर हमेशा ही कित्थे होने इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जिहड़ियां एक्सियल पोजीशंस है उत्थे की आ गए फ्लोरीन एटम्स। तो देखो केड़ी स्ट्रक्चर बनी, देखो लोन पेयर छड्ड दिए तो सीधी लीनियर ज्योमेट्री बनती पई है। तो इस स्ट्रक्चर को असीं की कहांगे इट विल बी सेड एज लीनियर। तो तुसीं लर्न ही इस तरह करना भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री विद 1 लोन पेयर, इनू लर्न ही इस तरह करना है कि सीसा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विद 2 लोन पेयर्स इट विल बी टी शेप और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल with 3 lone pairs it will be linear। representation show ये ऐसा ਅਸੀਂ geometry represent कर रहे हैं अभी पे how the geometries with lone pairs can be explained ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ represent ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ define ਕਰ ਦਿੱਤਾ। these are the different types of the geometries trigonal bipyramidal geometries with 1 lone pair with 2 lone pair with 3 lone pairs ਉਹ ਅਸੀਂ explain कर ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ठीक, now नेक्स्ट साढ़े को ज्योमेट्रीज आ जानी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज जो रिप्रेजेंट करिए दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज। देखिए देखो बड़िया इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, इन्होंने चंगी तरह
कॉपीज से लिख लिख के देखना, ड्रॉ करके देखोगे तो फिर आएंगे। नाउ नेक्स्ट असी शो करनी है भी ज्योमेट्री ऑफ SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, टिपिकल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो करनी है। ये SF6 की स्ट्रक्चर असी शो करिए तो सल्फर atomic number 16 again, it is neon 10 and 3s2 3p4. Sulfur has 6 electrons in its valence shell और इस बार 6 fluorine atoms से नाल combine करना। Fluorine which is a halogen having 7 electrons in its valence shell. Fluorine तुसी देख सकते हो, it is 1s2 2s2 और 2p5। Fluorine ਦੇ valence shell ਦੇ ਵਿੱਚ कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 electrons। ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ सल्फर 6 electrons in the valence shell of sulfur और 6 ਦੇ 6 इस बार शेयर हो रहे हैं with the fluorine atoms. All the 6 electrons of sulfur they get shared with 6 fluorine atoms. 6 ਦੇ 6 fluorine atoms ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are sharing the electrons of sulfur. LU स्ट्रक्चर बन गई भी ऑफ दी SF6। टिपिकल रेगुलर ज्योमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा देखिए अराउंड दी सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 6, लोन पेयर कितने? 0। तो टोटल पेयर्स कितने हो गए भी? 6। तो 6 वाले दी स्ट्रक्चर ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट करते सी इट इज octahedral structure, a very important geometry which is said as the octahedral geometry, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ they will be present in a square. Sulfur center च the 4 fluorine atoms they will be in a square at an angle of एक plane च भी 360 divided by 4 90 डिग्री और दो की आ गया above the plane and below the plane ये भी की आ गया 90 डिग्री। तो इन्हों ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ that will be the octahedral structure. So this is the structure of SF6 which is a typical octahedral structure ਉਹ ਅਸੀਂ represent ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ octahedral structures with lone pairs represent ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਡ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ octahedral structure with lone pair. octahedral structures with lone pairs represent करिए। तब जिस तरह ਅਸੀਂ डिफाइन ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ? ਇਕੁਇਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ octahedral structure ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ will be present at axial position पे, perpendicular position से present होने। ये याद रखनी चीज़ां भी एक क्लूज है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दे। और रीजन वही है मिनिमाइज दी रिपल्शनस घट तो घट हो, क्योंकि असी ज्योमेट्री का बेसिस ये रखा सी भी इलैक्ट्रॉन पेयर्स की प्लेसमेंट इस तरह रखनी है भी रिपल्शनस की होनी चाहिए, घट तो घट होनी चाहिए। तो उन्होंने रिपल्शनस को मिनिमाइज करने के लिए एक octahedral स्ट्रक्चर के लोन पेयर हमेशा ही कितने होएगा? एक्सियल पोजीशन ते परपेंडिकुलर पोजीशन। मैं पहली स्ट्रक्चर शो कर रहा भी इट इज IF5। देखो आयोडीन भी हैलोजन और फ्लोरीन भी हैलोजन। वैलेंस शेल च कितने आ गए? 7 इलैक्ट्रॉन। मैं पहले तो रिप्रेजेंट कर देते भी आयोडीन के वैलेंस शेल के कितने इलैक्ट्रॉन है? 7 इलैक्ट्रॉन्स। जिन्होंने शेयर कितने होने? 5 फ्लोरीन है, साढ़े को 5 फ्लोरीन है, तो डेफिनेटली इन्होंने 5 फ्लोरीन्स के नाल एक इलैक्ट्रॉन फ्लोरीन शेयर कर रहे, आयोडीन शेयर कर रहे हो। इन्होंने 5 फ्लोरीन्स के नाल एक इलैक्ट्रॉन जो इट इज गोइंग टू बी शेयर्ड अप। तो मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा भी दीज आर दी इलैक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय द फ्लोरीन एटम्स विद आयोडीन। वे 5 फ्लोरीन एटम्स सी जिन्होंने इलैक्ट्रॉन्स की कीते हैं? शेयर कीते हैं किहदे नाल? विद आयोडीन। और ए ल्यूई स्ट्रक्चर बनी सर जिहदे विच आ देखो एक इलैक्ट्रॉन पेयर अनशेयर्ड रह गया भी, जिन्हों मैं की कहांगा इट विल बी अगेन अ लोन पेयर।
तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड दी सेंट्रल एटम देखिए तो बॉन्ड पेयर्स कितने आ गए, इट इज 5, लोन पेयर्स कितने आ गए 1, तो टोटल पेयर कितने हो गए, इट इज 6। तो स्ट्रक्चर केड़ी बन गई, इट इज ऑक्टाहेड्रल विद 1 लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर विद 1 लोन पेयर जिन्हों ਅਸੀਂ स्पैशल नाम देवांगे। पहले तो देखिए भी ऑक्टाहेड्रल की सी भी 4 ਅਸੀਂ क्या डिफाइन किया भी किहदे च हैगे आ, दे आर प्रेजेंट इन ए स्क्वायर। तो 4 ते शो कर दिता भी आयोडीन सेंटर च, 4 फ्लोरीन जिहड़े हैगे दे आर इन ए स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और एक्सियल पोजीशंस है 2 जिन्हां दे विचों एक किन ऑक्यूपाई कर ली फ्लोरीन ने और एक पोजीशन ते की आ गई देयर इज अ लोन। This is the structure of IF5, octahedral with 1 lone pair। जिस तरह ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ tetrahedral with 1 lone pair, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, pyramidal। ਤਾਂ याद रखना octahedral with 1 lone pair it is said as square pyramidal। the structure ही याद रखनी है structures भी octahedral geometry with 1 lone pair it will always be said as it is square pyramidal geometry। ਇਹਨੂੰ octahedral कदी नहीं कहना, ਇਹਨੂੰ square pyramidal ही कहना है। भी octahedral with 1 lone pair will be said as the square pyramidal geometry। ਹੁਣ देखिए ये 2 lone pairs, octahedral with 2 lone pairs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। स्ट्रक्चर आती है XeF4, xenon एक नोबल गैस है, वैलेंस शेल च कितने इलेक्ट्रॉन है 8, जिस जो शेयर कितने होए 4, तो 4 बच गए which will be present as 2 lone pairs। तो मैं स्ट्रक्चर शो कर रहा xenon जिहदे वैलेंस शेल च ਅਸੀਂ शो कर रहे हैं भी 8 इलेक्ट्रॉन सी नोबल गैसेस कंप्लीट ऑक्टेट होंगे। उन्हां दे विचों ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ भी 4 फ्लोरीन एटम्स ने एक एक करके इलेक्ट्रॉन की कर ले शेयर कर ले। आ देखो ल्यूइस स्ट्रक्चर, पहला तो ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए, एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे। दिस इज द ल्यूइस स्ट्रक्चर है, 2 की आगे तुहाडे कोल भी दीज आर द लोन पेयर्स। दिस इज द शेयरिंग प्रोसेस। तो देखिए इहदा भी बॉन्ड पेयर्स कितने आ गए 4, लोन पेयर्स इट इज 2, तो टोटल पेयर्स इट इज 6। तो टोटल पेयर फिर कितने बने हैं 6। तो ज्योमेट्री किस तरह की होगी, इट इज ऑक्टाहेड्रल बट विद 2 लोन पेयर्स। तेनू भी नाम दईए भी, देखिए भी ऑक्टाहेड्रल फिर 4 ते की करने तुसी स्क्वायर दे विच xenon 4 फ्लोरीन जिहड़े आ गया तैयार इन्हें स्क्वायर एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री च, और 2 की होने सी अबव एंड बिलो, और 2 लोन पेयर्स असं क्या था वैसे ही वो परपेंडिकुलर पोजीशंस ते होने आ। देखो दोनों लोन पेयर्स में परपेंडिकुलर पोजीशंस ते बना। तो हुण इस स्ट्रक्चर का नाम की रह गया, रह गया पिछे की रह गया लोन पेयर छड़ दिए की रह गया स्क्वायर ही। तो इस स्ट्रक्चर नूं नाम ही की देना, इट इज सेड एज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। आज तो बाद octahedral with 2 lone pairs will always be said as a square planar structure। तो साडे रिजल्ट आ गए भी octahedral याद इस तरह रखना with 1 lone pair it will be said as इनू की क्या सी square pyramidal, और octahedral with 2 lone pairs it will be said as square planar। देखो इस चीज़ां याद रखनियां तुसी। टेट्राहेड्रल विद 1 लोन पेयर पिरामिडल, टेट्राहेड्रल विद 1 लोन पेयर पिरामिडल, टेट्राहेड्रल विद 2 लोन पेयर की क्या सी बेंट और एंगुलर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल विद 1 लोन पेयर सीसा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल विद 2 लोन पेयर्स टी शेप्ड, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल विद 3 लोन पेयर्स लीनियर। टिप्स नहीं होने चाहिए। ऑक्टाहेड्रल विद 1 लोन पेयर it is square pyramidal, and octahedral with 2 lone pairs it will be square planar geometry। तो 8 different types of the geometries असी represent करते हैं। now last एक रह गई है भी, खत्म करिए इस टॉपिक नू, that is the pentagonal bipyramidal geometry। असी शो करनी है एक एग्जांपल ताकि सारियां ज्योमेट्रीज जड़ियां वो कंप्लीट हो जाए। it is pentagonal bipyramidal।
थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा भी IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आयोडीन और फ्लोरीन दोनों ही हैलोजेंस, वैलेंस शेल दे विच कितने इलेक्ट्रॉन भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और शेयर हो रहा सारे दे सारे इस बार विद फ्लोरीन एटम्स। फ्लोरीन जिहदे वैलेंस शेल च अगेन कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैं शेयरिंग प्रोसेस शो कर रहा, 1 by 1 electrons are going to be shared। आ शेयरिंग प्रोसेस ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट, दिस इज द लीव स्ट्रक्चर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ 7 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੌਂਡ पेयर ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ 7, ਲੋਨ पेयर ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 0, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ पेयर्स ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 7। ਔਰ 7 ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪੈਂਟਾਗੋਨਲ ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਪੈਂਟਾਗਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੰਬੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ। आयोडीन सेंटर च, 5 फ्लोरीन्स दे आर इन ए पेंटागन एट एन एंगल ऑफ कितना सी 360 डिवाइडेड बाई 5, इट इज 72 डिग्रीज। और दो की है परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर क्लियर हो रहा है अबव एंड बिलो। और ये पेंटागनल प्लेन दे की है 90 डिग्री। दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिड। मैं उस दिन क्या सी इस तरह नहीं ड्रा करनी ਵੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਇਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆ ਫਲੋਰੀਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬੌਂਡਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲਗਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ।